गुरुदेव, बहुत दिनों से एक बात सोच रहा हूँ। 9 तारीख, पिछले बार भी एक बार 9 तारीख को नमोकार मंत्र हुआ और इस बार भी अप्रैल में 9 तारीख को नमोकार मंत्र हुआ। तो पिछले वाले में तो मैं नहीं गया था, इस बार मैं नमोकार मंत्र में गया। तो जाने के बाद मैं उनका उच्चारण जब सुना, जितने लोग बैठे थे मंदिर में और नवकार कर रहे थे, तो हमारे यहाँ फ्लैक्स में भी लिखा गया था नवकार मंत्र। तो हमने वहाँ के प्रायोजकों को कहा कि भैया हमारा तो नमोकार मंत्र है, ये नवकार मंत्र क्यों लिखे हो? बोला नहीं, वहीं से हमको गाइडलाइन मिली है कि नवकार मंत्र लिखना है। ठीक है, उसके बाद वो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद ऐसो पंच नमोकारो, तो हम जब से होश संभाले महाराज जी, तब से हमने अपने घर में अपने गुरुओं को सबको ऐसो पंच नमो यारो कहते देखा। तो ये सारी चीज़ें बदलती जा रही है और हमारी जो अब की पीढ़ी है वो सिर्फ आजकल जो आ रहा है मोबाइल में, यूट्यूब में, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए महाराज। देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में नमोकार महामंत्र को स्थापित किया जाने का प्रयास शुरू हुआ है पिछले वर्ष से, और उसके लिए विश्व, आपके शब्दों के अनुसार, नवकार दिवस के रूप में प्रचारित किया गया। मैंने पिछले दिनों भी ये कहा था कि महामंत्र की आराधना जन जन करे, इससे अच्छी बात कोई नहीं। और इस महामंत्र के प्रचार के लिए किया गया प्रयास भी प्रशंसनीय है, लेकिन इससे हमारी सांस्कृतिक और हमारी पारंपरिक पहचान भी बनी रहनी चाहिए। नमोकार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे समग्र जैन समाज श्रद्धापूर्वक अपनाता है। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि जीटो जैसी संस्था के माध्यम से हमारी सारी समाज एकजुट होकर के काम कर रही है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म। पर हमें जब भी कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम करे तो हमें सभी परंपराओं और मान्यताओं का समावेश करना चाहिए। नवोकार मंत्र श्वेतांबर परंपरा में है, दिगंबर परंपरा में नवोकार मंत्र है। नवकार का 9 पद से संबंध है और नमोकार का नमस्कार से संबंध है। दिगंबर परंपरा में कहीं भी नवकार शब्द का प्रयोग ही नहीं है। इसलिए आप जाइए, मैंने इस बार पहले भी कहा था और आज पुनः कह रहा हूँ, और अगले बार से कहें, और जीटो के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो इस बात को पहुँचाएं कि अगर आप पूरी समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो नवकार और नमोकार ऑब्लिक में दोनों दीजिए, तभी दिगंबर समाज को उसमें जुड़ना चाहिए। हमारी पहचान, हमारे बच्चों को तो पता लगे हम नमोकार मंत्र बोलते तो नमोकार ही होना चाहिए। दूसरी बात, नमोकार महामंत्र प्राकृत में है और प्राकृत के 2 रूप हैं, एक सौर सेनी प्राकृत और एक अर्धमागधी प्राकृत। श्वेतांबर आगम जितने भी हो सब अर्धमागधी प्राकृत में है। वहाँ आणा को न बोला जाता, नमो अर्हंतानम बोलते हैं। हम अणमो अर्हंतानम बोलते हैं, हम सौर सेनी प्राकृत को अपना रहे हैं। तो हजारों साल की जो हमारी परिपाटी है उसे हम एक दिन में कैसे भूल जाएंगे? ऐसा प्रचार हमारे लिए नुकसानदेह बन सकता है। इसलिए इस बार आपने अच्छा कहा, पहले से तैयार करो और जीटो के पदाधिकारियों को बोलो कि वो उदारता अपनाएं और इसके जो भी बैनर्स पोस्टर्स हों तब उसमें नमोकार और नवकार दोनों का उल्लेख करें और तभी दिगंबर समाज उसमें सम्मिलित हो। अन्यथा ऐसे कैसे होगा? और सबको मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग जीटो से जुड़े हैं, अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी। हम एकता चाहते हैं पर अपनी पहचान खोकर नहीं। अपनी पहचान के मूल्य पर एकता की बात करना बेमानी होगी। इस पर सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। और नई जनरेशन को भी मैं बात करता हूँ, संदेश सब जगह पहुँचाओ। मैं इस मामले में बहुत उदार हूँ, मुझे नमोकार और नवकार से फर्क नहीं पड़ता। नवकार का विरोध नहीं, लेकिन नमोकार की उपेक्षा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नमोकार भूल जाएंगे, हमारी पहचान खंडित होगी। ये कतई नहीं होना चाहिए। हम तभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों जब बैनर में नवकार के साथ नमोकार भी हो। प्रिस्क्राइब होना चाहिए, ऑब्लिक में होना चाहिए। जब दोनों चीज़ें हैं तो हम दोनों चीज़ों का उल्लेख करने में संकोच क्यों करें? और हमारी ऐसी कैसी उदारता जो हम अपनी पहचान को ही खो दें, ये कतई नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है जीटो के लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। अभी तक किसी का ध्यान भी नहीं गया
तो हम भी पिछले साल भी गए थे, इस साल चूँकि हम बिहार में थे, नहीं तो इस बार भी होते, हमने अपना आशीर्वाद भी दिया, आगे भी देंगे, लेकिन ये अपेक्षा जरूर रखेंगे। और पूरे देश की समाज से मैं कहना चाहूँगा, इस पर आप गंभीरता से ध्यान रखें, उसको उचित तरीके से कार्यक्रम को डिजाइन करें। दूसरी बात, एसो पंच अणमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सव्यसिम परमम होई मंगलम। दिगंबर परंपरा में अणमो यारो ही ज़्यादा चलन में है। कहीं कहीं अणमोकारों का भी चलन है, लेकिन चलन अणमो यारो का है ज़्यादा। तो इसको भी यथासंभव देखने की कोशिश करें। पर अणमोकार मंत्र के जो 5 पद के 35 अक्षर है, हमारे तो वही है, हम उनको मानते हैं, इसलिए अणोकार और नमोकार के अर्थ में अंतर है। नमो यारो और नमोकारों के अर्थ में उतना अंतर नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए उतनी बात नहीं करता, उतना आग्रह नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ भी कई जगह विकल्प से नमोकारो आते हैं। लेकिन नमोकार और नवकार, नमोकार मंत्र को नवकार में बदल देना, अपनी पहचान को खंडित करना, ये कतई नहीं होना चाहिए। इसकी ब्रांडिंग इस तरीके से हो जिससे सब लोग जान सके हमने प्रचार किया महामंत्र का, और ये चीज़ें अगर ऐसा रूप लेती है तो ये बहुत गंभीर है। पूरी समाज को इस पर विचार करना चाहिए।